कभी सोचा है कि तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए जी रहे हो? दिन रात काम, बिना शिकायत, सिर्फ इस उम्मीद में कि घर वापस जाके तुम्हें एक मुस्कान मिलेगी, एक पापा सुनाई देगा। वैसे देखा जाए तो ये हर टिपिकल मिडिल क्लास इंसान की ही कहानी होती है। लेकिन क्या होता है जब तुम्हारा सब कुछ बस झूठ निकले? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही एनीमे की जिसमें फैंटेसी से पहले आता है एक इंसान का असली दर्द। बेस्ड ऑन द लाइट नोवेल रिटन बाय योमो मिशिमा, आई एम द डेविल लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर। आप सोच रहे होंगे कि टाइटल का नाम और थीम काफ़ी अलग समझ में आ रहा है ना? पर ध्यान रखिएगा, बिट्रेयल एंड इग्नोरेंस जस्ट डिडंट ब्रेक अ मैन। वो उसे एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो प्यार नहीं, सिर्फ बदला चाहता है, सिर्फ एक मौका चाहता है दुनिया को उसी तरह तोड़ने का जैसे उसे तोड़ा गया था। A noble not of kindness but of calculated vengeance। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल इकागाई कथानिका में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्पेस पायरेट्स विद देयर ह्यूज अमांडा, यानी कि लार्ज फ्लीट ऑफ बैटलशिप, थाउजेंड ऑफ जाइंट साइज बैटल रोबोट्स, हाईली एडवांस्ड, फुल ऑन रेडी टू टेक डाउन एंटायर प्लेनेट। पर तभी स्पेस के वॉइड को चीरते हुए एंट्री होती है काउंट मीन्स हाई नोबेलिटी या किंग की, यानी कि जिसका नाम होता है लाइम, विथ देयर ब्लैक टाइटन, जो स्पेस पायरेट्स की स्पेस और रोबोट्स पे अकेले बिजली की तरह टूट पड़ता है विथ अटैक सो माइटी कि एक बार में ही पायरेट्स की मदरशिप के 2 हिस्से कर देता है और फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ किसी वीडियो गेम की तरह सभी जाइंट रोबोट्स को ख़त्म करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके प्रीवियस लाइफ का फ्लैशबैक। हम देखते हैं एक आदमी को जो हर सुबह निकलता है, एक क्राउडेड ट्रेन में काम करता है जैसे एक मशीन, और रात को घर लौटता है सिर्फ एक मुस्कान के लिए, उसकी छोटी सी बेटी कनामी की मुस्कान। और उस मुस्कान में ही वो अपना सब कुछ भूल जाता है। वाइफ मीका थोड़ी डिस्टेंट है, उसको टाइम कम दे पाता है, पर वो सोचता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, और मैं जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ। सच में कितना मासूम होता है ना कभी कभी प्यार। हम जिसके लिए सब कुछ करते हैं उसको ही टाइम नहीं दे पाते हैं। खैर, एक दिन वो ऑफिस से घर जाता है। उसकी भी मीका बताती है कि कनामी को डॉग एज अ पेट चाहिए। डिस्पाइट ऑफ रनिंग आउट ऑफ बजट, वो अपनी बेटी को खुशी करने के लिए उसको एक डॉग दिलाता है, और अपनी बेटी की जेन्युइन खुशी देखकर वो मानो अपना सारा दुख दर्द, कंगाली बधारी भूल के बस उसी में खो जाता है। पर शायद उसे इसके जीवन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि कैसे ऑफिस में उसका बॉस उसके साथ मिसट्रीट करता है, उसको कुत्तों की तरह काम करवाया जाता है, उसके किए गए अच्छे कामों का क्रेडिट कोई और ले जाता है और घटिया काम उसके नाम पे लिख दिए जाते हैं। पूरी ईमानदारी से काम और इवन ओवर टाइम करने के बाद भी नाम मात्र का इंसेंटिव और बोनस मिलता है, जो कि हमें इस क्रूअल वर्ल्ड की रियलिटी भी दिखाता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे और कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका बस यूज़ ही किया जाएगा। एज़ यूजुअल ऑफिस जाते हुए उसको नीता कुन का मैसेज आता है। नीता कुन उसका कोई शायद चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो नीता कुन से बात करता है। नीता कुन टॉय रोबोट्स का फ़ैन होता है और वो किसी स्पेशल एडिशन में आए हुए टॉयज़ के बारे में बात करता है। लायाम यही ढूंढते ढूंढते ऑफिस के बाद एक अनजान जगह पहुंच जाता है, जहां वो देखता है मीका, उसकी बीवी को, जिसे आज कनामी के साथ उसके स्पोर्ट्स क्लब में होना चाहिए। पर वो देखता है कि मीका किसी और मर्द के साथ कैफ़े में बैठी हुई काफ़ी खुशी से बात कर रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। उस दिन वो घर जल्दी जाता है। उसने अपनी बीवी से पूछा कैसा रहा आज का दिन। थोड़ा शक की आवाज़ में मीका ने पूछा किस चीज़ के लिए। लैम ने पूछा मियामी का स्पोर्ट्स क्लब। मीका ने जवाब दिया आज कनामी ने स्वॉर्ड फाइटिंग मैच जीता है। इतने में कनामी अपने पिता के साथ आके खेलने लगती है और लयाम कनामी को खुश देखकर अपना सारा गुस्सा, टेंशन सब भुला देता है और बात टाल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस का एक नॉर्मल दिन। वो बैठे हुए सोचता है कि मीका कभी मुझे धोखा नहीं देगी, वो मेरा वहम होगा। आखिर इतने बुरे लोगों में कम से कम मीका ही तो अच्छी है। दिन का काम खत्म करके वो घर जाने के लिए अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई टेक्निकल एरर के कारण उसका कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा और स्लीप मोड ऑन नहीं हो रहा। तब उसका कलीग उसे सजेस्ट करता है कि तुम अपना काम सेव करके शट डाउन कर दो, और वो ये बात मान जाता है। आज ऑफिस के बाद वो फिर से उसी अनजान जगह जाता है, जहाँ उसे अचानक से कनामी और मीका की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ मीका फ़ोन में किसी अनजान आदमी को बोलती है कि मैं और कनामी यहीं हैं, हम तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं। कनामी एक आदमी को देखकर पापा बोलती है।
जिसे सुनकर लायाम शॉक हो जाता है और देखता ही रह जाता है। कनामी, मीका और वो इंसान एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और वो ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। अगले दिन वो ऑफिस में कंप्यूटर स्टार्ट करते हुए सर में हाथ रख के सोचता है आखिर कनामी उसको पापा क्यों बोल रही थी। पर बेचारा लायाम यहाँ पे भी खुद को ही दोष देता है और सोचता है कि शायद मैं ही इन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाता, इसलिए ये रोल प्ले कर रहे हैं मेरी जगह। ही माइट बी हर फ्रेंड, जिसे वो पापा बुलाती है। तभी उसका बॉस वहाँ आता है और उसे डांटते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे हो और तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा पीसी कुछ ख़राब है, ये काफ़ी टाइम लेता है स्लीप से वापस ऑन होने में। तब उसका बॉस उसे फिर ताने सुनाते हुए बोलता है कि तो इसे स्लीप में लगाया ही मत करो। तब लायाम बोलता है, मुझे सिक्योरिटी रीजंस के कारण ब्रेक में जाने से पहले इसे स्लीप में लगाना ज़रूरी होता है। तो बॉस झुंझला के बोलता है, तो ब्रेक में ही क्यों जाते हो। और लायम फिर से निराश होकर कुछ नहीं बोल पाता। अगले सीन में हम देखते हैं लियाम को एक फ़ोन कॉल आता है मीका की तरफ से। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो घबरा कर कह देती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है कार से और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल का सीन कट होता है। डॉक्टर दोनों से ब्लड का टाइप पूछता है। तभी एक रिवीलेशन होता है। डॉक्टर के कहने पर जैसे ही लियाम अपना ब्लड टाइप बताता है, उसे पता चलता है कि कनामी का ब्लड ग्रुप उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है और उस वक्त उसके अंदर का शक यकीन में बदल जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाता है, बस चुपचाप डॉक्टर को देखता रह जाता है। उस जगह बहुत सन्नाटा होता है, लेकिन उसका दिल बहुत ज़ोर से चीखता है। और फिर जो कुछ हुआ उसमें लियाम की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। शीन शिफ्ट होता है और वो घर आता है। रात के सन्नाटे में मीका से पूछता है, अब तो सच बता दो, क्या कनामी मेरी बेटी है या नहीं। मीका की आवाज़ ठंडी और बेपरवाह हो जाती है। अब क्या फ़ायदा, तुम तो सिर्फ सोने के लिए घर आते हो, कभी हमारे साथ वक्त नहीं बिताया। सालों की मेहनत के बाद भी ना सेविंग्स थी ना अच्छी ज़िंदगी। क्या यही थी वो शादी जिसमें तुमने वादा किया था मुझे खुश रखने का। मैं और कनामी हमेशा अकेले थे और अब मैं जा रही हूँ कनामी को उसके असली पिता के पास ले जाने। उस वक्त भी लियाम के दिल में एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद कनामी उसके साथ रहना चाहे, लेकिन कनामी भी उसी के साथ चली जाती है। उसका प्यार, उसका विश्वास, उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। अगला दिन ऑफिस में बॉस बहुत गुस्से में बुलाता है। ये 50 मिलियन येन का ट्रांजैक्शन कंपनी अकाउंट से किसने किया? तुमने किया है। लियाम बिल्कुल हैरान था। उसे कुछ याद आता है। एक्सीडेंट वाले दिन वो अपना ऑफिस कंप्यूटर बंद करना भूल गया था। किसी ने उसके सिस्टम का मिसयूज़ करके फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी उसे तुरंत फायर कर देती है। उसके खिलाफ लीगल केस भी फाइल हो जाता है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और सेविंग्स बेचकर कंपनी का पैसा चुकाता है और अब एक समय का प्रोफेशनल आदमी अब कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करने के लिए मजबूर होता है। मीका कोर्ट में उसकी बुरी हालत दिखा के कनामी की कस्टडी भी उससे ले लेती है और तो और एलिमनी की भी डिमांड करती है। लेकिन लयाम अब अपना जीवन उम्मीद पर जी रहा होता है कि कभी ना कभी कनामी फिर से उससे मिलने ज़रूर आएगी। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लियाम कभी एक पुराने बदहाल घर के अंधेरों में बीमार पड़ा होता है। वो सोचता है मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। थके हुए आवाज़ में कहता है, पहले के टाइम पे जब कोई मरता था तो उसका पुराना पेट उसकी सोल को ले जाके किसी दूसरी दुनिया में छोड़ाता था। तभी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक जैसा सीन दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उसका बॉस उसी के कंप्यूटर से 50 मिलियन येन का फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर देता है। सीन तुरंत स्विच होता है एक महंगे रेस्टोरेंट की तरफ, जहां उसकी वाइफ एक मर्द के साथ बैठी होती है और वो कह रही होती है कि उसका पति ऐसी ही लाइफ डिजर्व करता है। मैंने कई साल अपने जीवन के उसके साथ वेस्ट कर दिए और अब रही बात कनामी की, तो मैं अपनी बेटी के लिए सुपीरियर जीन्स चाहती थी, किसी फेलियर के नहीं। ये सब देखकर वो सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी कमरे में एक ईविल सी हंसी के साथ एंट्री होती है एक मिथिकल कैरेक्टर की। वो खुद को गाइड बताता है, एक ऐसा बीइंग जो लोगों की लाइफ, उनकी डेथ और उनके फेट को कंट्रोल कर सकता है। गाइड उसे बताता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ सब कुछ सच है। ये सुनकर लियाम थोड़ा सा चौंक जाता है और गाइड से कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और ये सब जो मेरे साथ हुआ ये सब सच था। और ये बोलकर वो चीख चीख कर रोने लगता है।
जीवन में अच्छा होने का मतलब सिर्फ दुख और धोखा है। काश मेरे पास एक और ज़िंदगी होती जिसमें मैं सबसे बदला ले सकता। गाइड मुस्कुराता है और कहता है ऐसा पॉसिबल है। फिर वो उसके सामने कुछ लाइव पाथ्स रख देता है चूज करने के लिए। पहला, लाइफ एज अ वॉरियर। दूसरा, लाइफ एज अ जुरासिक वर्ल्ड। तीसरा, लाइफ एज अ ड्रामा। चौथा, लाइफ इन अ सेम वर्ल्ड विद सुपर पावर्स। पांचवा, लाइफ इन अ वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स एंड मैजिक्स फुल ऑफ एडवेंचर एज अ नोबल किंग ऑफ एन एंटायर प्लेनेट। लयाम बिना किसी हेजिटेशन के एंटायर प्लेनेट वाली लाइफ चूज करता है। गाइड उसके थंबप्रिंट एक लाइफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेता है और यही होता है हमारे एनिमे का असली ट्विस्ट। नई दुनिया, नया जन्म, नया रोल, एक नोबल, एक विलन, एक एंटी हीरो। अब ये बंदा डिसाइड करता है मैं कभी फिर से किसी और के लिए नहीं जीऊँगा। सीन शिफ्ट होता है एक बैटल अरीना में जहाँ लियाम नाम का कोई और नहीं बल्कि हमारा वही मेन कैरेक्टर होता है। वो कमज़ोर स्पेस पायलट्स को मार के उनको सता के काफ़ी सुकून महसूस कर रहा होता है। क्या उसका गुस्सा सही था? क्या सच में कोई इंसान इतना टूट सकता है कि वो नया जन्म ही मांग ले सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए? और इस बार वो अपना दर्द दुनिया पे निकालेगा। तो अगर तुमने भी कभी महसूस किया हो कि दुनिया ने तुम्हें समझा ही नहीं, तो शायद तुम भी उस नोबल विलन की कहानी समझ पाओगे। एंड डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि अगर तुम्हें मौका मिले फिर से रीइंकारनेट होने का, तो तुम अपने लिए कैसी लाइफ चूज़ करोगे? क्या तुम इन 5 ऑप्शंस में से ही कोई लाइफ चूज़ करोगे या तुम्हारे पास कोई और आइडिया भी है?